नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी दिल्ली में इमारत गिरने से हुए हादसे पर अब सियासत गर्मा गई है। इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने हादसे के बहाने बीजेपी शासित एमसीडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हादसे के लिए एमसीडी जिम्मेदार है, उसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि बीती रात खयाला इलाके में, दिल्ली के खयाला इलाके में रात 9 बजे के आसपास ये 5 मंजिला इमारत ढह गई थी, भरभराकर गिर गई थी। लेकिन जरनैल सिंह ने अब इस पर सियासत शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं एमसीडी को इसके लिए जिम्मेदार माना है। क्या कुछ कहना है जरनैल सिंह का, ये आपको हम सुनाते हैं। ये बात अभी पता लगी है, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये बेसिकली एमसीडी का करप्शन है। पता ये चल रहा है कि जब आपको पता लगता है कि आप कुछ बिल्डिंग कमजोर है, आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं, उसके ऊपर क्या लेंटर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि लोगों की जिंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। और यहाँ भी एक नॉर्म्स को फिर बार बार आप देखो, चाहे वो यमुना पार में हुआ था, चाहे अब यहाँ पर हुआ है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उसकी बेस नींव है वो हिल गई। इस वक्त हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, इस वक्त क्या अपडेट, सबसे पहले ये बताएं। सर देखिए श्वेता, वो मलबा उलबा करीब करीब हटा लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही का मामला दर्ज किया है। जो मकान मालिक है उनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत जो है वो ज्यादा बना दी गई थी, जैसा कि नियम था, उससे ज्यादा 2 मंजिल ऊपर बनाया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नींव जो है मकान की वो कमजोर हुई और नीचे जो है वो फैक्ट्री चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पे देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पे थी। बिल्कुल सीधे तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली में एक बार फिर एक इमारत धराशायी, जी हाँ, इसी की खबर आपको बता रहे हैं। और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है। देर रात से अब तक मलबा हटाने का काम और मलबे में जो दबे लोग हैं उन्हें निकाले जाने का काम जारी है। बीती रात दिल्ली के लिए दर्दनाक मौत लेकर आई। 4 मंजिला इमारत धराशायी हुई तो कई जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग इस मलबे में दब गए, कुछ लोग जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच गए। वहीं मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रात के 9 बजे थे। ये वो वक्त था जब बिल्डिंग में रहने वाले लोग खाना पीना खा रहे थे या उसकी तैयारी कर रहे थे। तभी बिल्डिंग की नींव हिलने लगी। एक पल को ऐसा लगा कि एक बार फिर से भूकंप के झटके ने परेशान किया हो, लेकिन लोगों को यह गलतफहमी भारी पड़ गई। खयाला के विष्णु गार्डन की ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। बिल्डिंग के धराशायी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बिना देर किए राहत कार्य का मोर्चा संभाल लिया। खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड की 9 टीमें, डिजास्टर मैनेजमेंट और दिल्ली पुलिस के जवान भी रेस्क्यू कार्य में जुट गए। मुहिम के तहत मलबा हटाया जाने लगा। इसके लिए जेसीबी मशीनों का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। इस वक्त यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। पुलिस प्रशासन सारा लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग लगे हैं और सबसे बड़ी बात है स्थानीय लोग लगे हुए हैं। हादसे के बाद यहाँ मलबे का अंबार लगा था और ईंटों के ढेर में दबी थी कई जिंदगियां। अब राहत कर्मियों के सामने चुनौती थी ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचाने की। बिना देर किए बचाव दल ने अपना अभियान तेज कर दिया। पुलिस वालों ने आसपास के इलाके को रस्सी के सहारे बैरिकेड किया
और रेस्क्यू का काम तेज हो गया। जेसीबी लगी हुई है, मलबा हट रहा है। 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसका मलबा ज़्यादा 50 गज पे बनी हुई। थोड़ा टाइम और लगेगा, लगभग 3 घंटे के लगभग और लगेगा, क्योंकि काम अभी चल रहा है। हमारा मेन जो काम है अभी निकाल के हैंड ओवर करते हैं हम पुलिस को, और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं अभी। देर रात तक 3 लाशों को मलबे से निकाला गया। कई लोग इस हादसे का शिकार होकर जख्मी भी हो गए। लगभग 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 2 अस्पताल में ब्रॉड डेड और एक यहाँ जो अभी दिख रहा है, जिस पर की बॉडी निकालने का प्रयास चल रहा है। ये सभी बिल्डिंग में किराए पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। 50 गज की जमीन पर बने इस मकान में अवैध निर्माण की बात कही जा रही है। वहीं मकान मालिक के घर वालों का आरोप है कि यहाँ बिल्डिंग के आसपास पानी भरा हुआ था और जेसीबी से सीवर लाइन डालने का काम चल रहा था। इसी वजह से बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ गई। जो इमारत गिरी है और इमारत गिरने से जो हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हुए इस समय आपको सीधा हाल दिखाते हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है इसमें, और 8 लोग अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। अभी भी संख्या जारी है। किस तरह से देखिए मलबा हटा करके और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं कैसे ये केबिन हुई है। पानी यहाँ घुटनों तक भरा था बारिशों के टाइम पर, ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ पर। साथ ही सीवर लाइन डालने का काम जो थी, साथ ही सीवर लाइन डालने का काम यहाँ पर चल रहा था। जब इस गली में जो लैंडर वो डल रहे थे ना, क्या कहते हैं, ये नाले का काम हुआ था, तो इसमें है ना जेबीसी चली थी। ये तो मेरे पहले की जेबीसी चली थी इसके अंदर। तो ये जेबीसी, क्योंकि 12 फुट की गली के अंदर जेबीसी, जब इतनी हैवी पीवीसी का रोड था, ये धम धम करके इन्होंने खुदाइयां करी है और 9 फुट गहरा नाला डाला इन्होंने। दिल्ली में इमारत ढहने की इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपों का घेरा एमसीडी के इर्द गिर्द है। ओपी शुक्ला, मनोरंजन कुमार और नितिन जैन के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। इमारत के धराशायी होने के बाद कई परिवार इस हादसे का शिकार हो गए। उनमें से कई लोगों को तो बचा लिया गया है और उनका फिलहाल इलाज भी चल रहा है। अब उनके जहन में उस मंजर की यादें हैं। विष्णुनगर की इस बिल्डिंग के कुछ बाशिंदों के लिए ये रात अकाल मौत बनकर आई। रात 9 बजे तक यहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद जमींदोज हुई इमारतों ने कई लोगों को सदमा दे दिया। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड पर पड़े इन पीड़ितों की पीड़ा असहनीय है। जब इमारत ढही तो ये सभी लोग अपने अपने फ्लैट में मौजूद थे। प्रेम बाबू भी उन्हीं में से एक हैं। इन्हें याद है वो पल जब इमारत की नींव हिली। किसी ने भूकंप का झटका बताया तो प्रेम बाबू सतर्क जरूर हुए, लेकिन सच्चाई जानने में और संभलते संभलते वक्त लग गया और एकाएक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हादसे में इनकी पत्नी की मौत हो गई। वो भाग के आई ऊपर से कि पापा भैया बुला रहा है कि मकान ले रहा है। तो हमारी मिसेज और हम जैसे इन्हें कमरे से जैसे चढ़े दूसरे मंजिल पे, उसी टाइम पूरा मकान हमें कुछ दिखाई नहीं। फिर हमारी में से हमारे साथी थी, सीधे जमीन पर गिर गया। हाँ, जब दब गए पूरे। हमारे जिंदगी परिवार में बाकी लोग जो है सुरक्षित हैं। हमारी मिसेज है, हमारी मिसेज खत्म हो गई। प्रेम बाबू और इनका परिवार इस इमारत में 4 साल से रह रहा था। इनके अलावा श्यामपाल अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब इनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। गिन लगी भाजे कई हालते हालते गिरते गिरते तो भाजे तो जीना आ गए फंसी है, जीना पर गिरी है, बस जीना फंसी है। दो हमारे जरूरी का हम दोनों जने। आपके परिवार में कितने लोग थे? हमारे 5 थे। एक्चुअली मैं भी उसके अंदर ही दब गया था और मेरी मम्मी जो डेथ हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक ये इमारत 25 साल पुरानी थी। 50 गज जमीन पर बने इस मकान में सभी लोग किराए पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में करीब 15 परिवार रहते थे, यानी कि 40 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे थे। गनीमत थी कि ईद के मौके पर ज्यादातर लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। जो बच गए थे वो हादसे का शिकार हो गए। बिल्डिंग ढहने के बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ के 60 जवानों को बुलाया गया, जो रात भर रेस्क्यू में जुटे रहे। वैसे इलाके के लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बचाव कार्य में देरी की।
हादसे के बाद मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह पहुंचे। उन्होंने घटना के लिए सीधे सीधे एमसीडी को जिम्मेदार बताया। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ये बेसिकली एमसीडी का करप्शन है। चल रहा है कि जब आपको पता लगता है कि आप कुछ बिल्डिंग कमजोर है, आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं। दिल्ली में इमारत गिरने की और मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जानें ऐसे हादसे का शिकार हुई हैं, लेकिन अब तक इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। ओपी शुक्ला, मनोरंजन कुमार और नितिन जैन के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।